आरंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता मत करो भजो राम रघुवीर। जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों कई ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, बोलते महाराज हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में भी हमें समुचित फल नहीं मिलता है। महाराज हमारी कुंडली में ऐसा क्या लिखा गया है जो मिट नहीं सकता, या हमारी कुंडली में कौन सी ऐसी दशा है जिसके कारण हम वो हो रहे हैं। दोस्तों दशा महादशा अलग है, कुंडली जो है वह एक अलग विषय है। दोस्तों कौन सी चीज़ जो है वह चीज़ हम नहीं कर सकते, मानव शरीर के अंदर आए हैं, हम मानव शरीर के अंदर कौन सी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव स्वयं निर्मित करता है और स्वयं उसका उपयोग करता है और स्वयं उसको नष्ट करता है। दोस्तों भगवान ने हमको जन्म दिया है और भगवान ने जब जन्म दिया है तो सभी को बराबर अंग दिए हैं और सभी को अलग अलग प्रकार से उनका स्वभाव दिया है, सभी को अलग अलग प्रकार से उनका जीवन दिया है जिस प्रकार से हम जीते हैं। दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर और तुलसी चिंता मत करो भजो राम रघुवीर। भजो राम रघुवीर। देखिए भगवान जो है वह सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सभी जगह व्याप्त है, मगर दोस्तों हम लोग उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमें दुख प्राप्त हो रहा है और हम अपना जो नित्य कर्म जो है जो करते हैं उस कर्म के अंदर भी हम कई प्रकार की गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें दुख प्राप्त होता है। दोस्तों जीवन के अंदर उतार चढ़ाव सभी के अंदर आता है और उतार चढ़ाव के साथ अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों आप सभी ने गाइड पिक्चर देखी होगी। गाइड पिक्चर के अंदर देवानंद जी कहते हैं कि देखिए कि चिंता का जो है वो चिंता का जो चिता तक का साथ होता है। ये देवानंद जी ने बोला था कि चिंता का चिता तक साथ होता है। तो दोस्तों चिंता हर प्रकार की रहेगी, ये जीवन है, हर प्रकार की चिंता रहेगी और जो कुंडली के अंदर जो ग्रह है वह निश्चित तौर पर इफेक्ट डालते हैं। वो आपका जो लगन है, जिस लगन में आपका जन्म लिया आपने, और उस समय जो आकाश में जो स्थिति है उस स्थिति का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है, मगर कुछ जो व्यक्ति है उनके ऊपर कम पड़ता है, किसी पर ज़्यादा पड़ता है। मगर यह कम और ज़्यादा जो करने का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य दोस्तों देवज्ञ के अंदर है और साथ साथ भगवान के अंदर है, अपनी इष्ट शक्ति के अंदर है। दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो बातों को मैंने निजी जीवन में अनुभव किया और उससे लाभ प्राप्त किया। मैंने कई संतों के साथ में बैठकर ये बातें सीखी और संतों का जो आनंद होता है वो आनंद किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ऐसे संतों को देखा और उन संतों को आत्मसात किया। वही बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ जिसके करने से आपका जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों मानव जो है, हम लोग सभी धन के पीछे भागते हैं। हम लोग अपने मतलब कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, उस लक्ष्य के पीछे भटकते हैं और जब लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो हमें चिंता हो जाती है और चिंता हो जाती है तो कई लोग जो होते हैं तो वह लोग ज्योतिष के पास भी जाते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं और इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। मगर दोस्तों चिंता जो है उसको हम ज्योतिष लोग जो है वह आपको कुछ रेमेडीज बताकर कम कर सकते हैं, इस प्रकार से करो, मगर वो रेमेडीज ग्रह के हिसाब से होती है। मगर दोस्तों इष्ट शक्ति जो है वो सभी कष्टों को दूर कर सकती है, ये मेरा मानना है और मेरा विश्वास है। मेरे से जो जुड़े जो भगत हैं उन सभी भक्तों को मैं इसी प्रकार से सलाह देता हूँ कि भाई जो प्रारब्ध ने लिख दिया है उसको तो कोई भी संसार की ताकत उसको कम नहीं कर सकती, उसको मिटा नहीं सकती। उसका जो है वो भोग आपको भोगना पड़ेगा, मगर उसको इष्ट शक्ति से कम किया जा सकता है, इष्ट शक्ति के द्वारा उसको कम किया जा सकता है और उसी इष्ट शक्ति के आधार पर हम रेमेडीज बताते हैं और उसी रेमेडीज को धारण करने के बाद में वह अपने जो भी दुख है उन दुखों में जो है वह कमी प्राप्त करता है और धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों हमें करना क्या है,
हमें अपने इष्ट बल को मजबूत करना है। दोस्तों, आप किसी के भी भगत हो, अगर आप शंकर भगवान के भगत हो तो आप उनके लिए अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। अगर आप सिया राम जी के भगत हैं तो सिया राम जी के प्रति अपनी श्रद्धा को जो है वो उन्नत करें। साथ साथ अगर आप कृष्ण के भगत हैं तो कृष्ण, जो भी आप नाम लेते हैं, देवी का नाम लेते हैं, देवी, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रबल कर दें। दोस्तों, अगर जब आपकी श्रद्धा प्रबल हो गई तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी और किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। हम इस प्रकार की अपनी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को किस प्रकार से हम अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पित कर सकते हैं, बड़ा सरल ये है। और मैं ये सरल तरीका आज आपको बता रहा हूँ जो संतों से मैंने सीखा है। दोस्तों, करना क्या है, आप सवेरे जब उठते हैं, सवेरे उठने से पहले आप अनर्गल बातों में लग जाते हैं, मोबाइल चलाने के अंदर लग जाएंगे, मगर जो चीज़ हमें करनी है वह चीज़ हम नहीं करते हैं। अपना जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को हमें सुधारना है दोस्तों, और सुबह जल्दी सूर्य उदय से 1 घंटे पहले उठने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं प्रयास की बात कर रहा हूं दोस्तों, कई लोग होते हैं वो नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं और वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, मगर जो जल्दी उठते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि संतों के पास में ऐसे रहस्यमय बातें हैं जो बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सुबह उठने से जब आप उठते हैं उस समय जब आपकी जो चेतना आ जाती है उस समय आपको अपने मन ही मन में अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। इष्ट देवता का स्मरण करने के बाद में जब आपके जो चेतना भरपूर हो जाए, उसके बाद में जब आंखें खुलती है तो सबसे पहले अपनी जो हथेलियाँ हैं दोस्तों, इन हथेलियों को आपको देखना है। इस हथेली के अग्र भाग पर आपको कराग्रे वस्ते लक्ष्मी माता का दर्शन करना है, कर मध्य में सरस्वती माता का दर्शन करना है, और मूल के अंदर ब्रह्मा जी जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है उन मूल के अंदर अपन को ब्रह्मा जी का स्मरण करना है। साथ साथ 5 देवताओं का जो हम स्मरण करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका स्मरण करना है। और करने के बाद में आप सबसे पहले धरती माता को, धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को अपन को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या शुरू करें। और अपने जब आपकी चेतना हो जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये है कि जब आप सभी अपना जो सुबह का नित्य कर्म करने के बाद में एक समय 5 या 7 बार जब भी है, अगर आप पूजन करते हैं, कोई लोग पूजा भी नहीं करते हैं मगर पूजन करना चाहिए आपको, अपने 5 मिनट के लिए अपने इष्ट देवता के सम्मुख या अपने मंदिर के सम्मुख खड़े होकर और अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक मैं बात आपको बता रहा हूँ, देखिए कि हमारी जो सांस चलती है, एक बहुत अच्छे कबीरदास जी ने बोला है एक दुआ कि राम हमारा हमें भजे और मैं पायो विश्राम। राम हमारा हमें भजे, ये जो शरीर जो चला रहा है, श्वास प्रश्वास चला रही है, सांस जो चल रही है, वो भगवान के हाथ में दोस्तों, अपने हाथ में नहीं है। हम अपने हाथ में होती तो सांस को कभी कभी हम बंद कर सकते थे और कभी चालू कर सकते थे, मगर सांस हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अगर संकल्प ले सकें कि आज जितनी मेरी सांस चलेगी, वो सांस में जो जप हो रहे हैं, सांस में जप होते हैं दोस्तों, अंदर जपा और अजपा 2 प्रकार की सिद्धियां होती है दोस्तों। जपा तो हम जो करते हैं, माला जो फेरते हैं, जप है, और अजपा जिसमें हमने जपा नहीं मगर हमने संकल्प लेकर कह दिया, महाराज भगवान जो भी मेरी सांस चल रही है, वो जितनी भी सांसें चलेगी, वो सांसें मैं आपको आज दिन भर में 24 घंटे में जो सांस चल रही है, वो सांस का जो भी है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये चीज़ आपको करनी चाहिए दोस्तों। करने के बाद में दिन भर आपका जो जीवन है, जो भी आपकी दिनचर्या है, वो मेरे को विश्वास है पूर्ण कि दिन भर आपका जीवन दिनचर्या अच्छी रहेगी दोस्तों अच्छी रहेगी। और सोने के समय हमें ये करना है, सोते समय सिर्फ अगर आप सोते हो और जब आपको लगता है कि अब नींद आने लग गई, तो उस समय आपको अपने इष्ट देवता, चाहे आप राम जी को मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हैं, किसी को मानते हैं दोस्तों, अपने जो हम जब सोते हैं शयन कक्ष में, हनुमान जी का नाम जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ शयन कक्ष में जब आप अपने बेड में बैठ जाते हैं, अपने पलंग के ऊपर सोने के लिए प्रवृत्त रहते हैं, तो उस समय अपने को हनुमान जी का स्मरण नहीं करना चाहिए। स्मरण मास्तिक से हो सकता है, मगर इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। राम जी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम, और हो सके तो 108 बार आपको जप कर लेना चाहिए। अगर ये आप करते हो तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों लक्ष्मी की भरपूर कृपा होगी। आप 1 महीना करके देखें और देख लेना, आप खुद कहेंगे, आप स्वयं कहेंगे कि मेरा तो आपने रास्ता खोल दिया। आपके जो भी विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न कट जाएंगे दोस्तों। जिन लोगों के
प्रयास करने पर भी काम नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर काम होंगे। साथ ही साथ अगर कई लोग जो है उनके मकान नहीं बन रहे हैं, बड़ा दुख है, वो बड़ा दोस्तों ये करने के बाद में लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा होगी, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। मैंने कई लोगों को इस प्रकार से देखा है, ये जिस प्रकार से मैंने जो बताया उस प्रकार से क्या उनको लाभ हुआ है दोस्तों। ये जो गुड बातें हैं, ये महाराज जी जो है वो बहुत अगर आप बहुत अजीज या बहुत निजी उनके संपर्क में होंगे तब इस महाराज लोग और ऋषि जो है वो महात्मा लोग जो है वो आपको बताएंगे दोस्तों। मैंने ये अब सरलता से आपको बता दिया दोस्तों। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये है कि नशा प्रवृत्ति से आपको दूर रहना चाहिए। नशा प्रवृत्ति में विस्मृति हो जाती है दोस्तों। कई लोग ऋषि मुनि हैं, नशा करते हैं, उनका अलग है। अपन ऋषि मुनि नहीं है, हम लोग संत नहीं है जो हम इस प्रकार से करें। हम गृहस्थ जीवन में जो है उनको नशा प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ जब आप ये जप करेंगे तो मेरे को पूर्ण विश्वास है काम, क्रोध, मद, लोभ ये सभी जो है ये आपके स्वभाव में बहुत कमी आ जाएगी। और जब इन चारों में कमी आ जाएगी तो मेरे को पता है निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भरपूर रहेगी दोस्तों। ऐसा करने से आपकी संतान भी आपके कहने में चलेगी। अगर किसी को सफलता नहीं मिल रही नौकरी के लिए तो नौकरी में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ जिनको कोई काम नहीं मिलता है काम भी प्राप्त होगा। और जब काम प्राप्त होगा तो माँ लक्ष्मी अपना आपके घर में आपके घर में पधारेगी, आपके घर में आ जाएगी। उसके बाद में आपके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री राम।